हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि अगर आप यूट्यूबर्स हैं और आप भी पैसा कमाना चाहते हैं यूट्यूब से, तो आपके लिए एक बड़ी खबर आई है। वो ये खबर है कि अब यूट्यूबर्स जो हैं उनको जो पैसा कमाएंगे उसमें से टैक्स कटेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये खबर मैंने लिया है दैनिक भास्कर से। ठीक है, तो आइए मैं इसे आपको डिटेल समझाता हूं कि जो अर्निंग होगी वो कहां से अर्निंग होगी और कितना पैसा कटेगा, इन सभी के बारे में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसे अच्छी तरह से मैं आपको यहां समझा दूंगा। देखिए, यहां लिखा हुआ है कि यूट्यूब से कमाने वाले भी अब टैक्स के दायरे में। यूट्यूबर्स की कमाई पर अब अमेरिकी कानून के हिसाब से 24% तक टैक्स। भारत के कंटेंट क्रिएटर्स पर होगा कितना असर, तो इसके बारे में जानिए। 24% तक जो है वो टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक और भी बात साथ में दी गई कि भारत के कंटेंट क्रिएटर्स पर होगा कितना असर। तो देखिए, यहाँ कुछ हाईलाइटेड है यहाँ पे कि यूट्यूब से पैसा कमाना अब आसान नहीं। यूट्यूबर्स की कमाई पर अब अमेरिकी कानून से टैक्स। नए नियम के दायरे में अमेरिका से बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स। अमेरिकी दर्शकों से हुई कमाई का 0 से 30% टैक्स कटेगा। भारत के कंटेंट क्रिएटर पर फिलहाल ज्यादा असर नहीं, लेकिन कुछ तो असर पड़ेगा। उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूं क्या है। जून महीने की कमाई से शुरू होगा टैक्स कटौती का नया नियम। तो यहाँ इसके बाद अब इसे कंटिन्यू करते हैं। देखा जाए यहाँ कि YouTube पर वीडियो बनाकर कमाई करने वालों के लिए बुरी खबर है। गूगल आपकी YouTube कमाई पर इस महीने से 24% तक टैक्स काट सकता है। ये नई पॉलिसी अमेरिका के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स पर आज से लागू हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के वीडियोस में अमेरिकी दर्शकों की संख्या कम होने की वजह से भारत के क्रिएटर्स पर नए नियम का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या है यूट्यूबर्स की नई कटौती पॉलिसी? कब हुई थी इसकी घोषणा? भारतीय यूट्यूबर्स की कमाई पर इसका कितना असर होगा? नई पॉलिसी से कम नुकसान हो इसके लिए क्या तरीके हैं? आइए बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो यहाँ जितना भी सवाल दिया गया है उन सभी सवाल का जवाब आपको मैं अभी बताता हूँ। अमेरिकी टैक्स कानून के दायरे में पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स। अमेरिका के टैक्स कानून इंटरनल रेवेन्यू कोड के चैप्टर 3 के तहत गूगल की जिम्मेदारी है कि वे यूट्यूब पर अमेरिका के दर्शकों से कमाई कर रहे कंटेंट क्रिएटर्स से टैक्स की जानकारी ले, उनकी कमाई से टैक्स काटे और इसकी जानकारी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को दे। इसलिए अगर कोई क्रिएटर अमेरिका के बाहर का है और वे अमेरिका के दर्शकों से कमाई करता है तो 1 जून 2021 से उसकी कमाई पर टैक्स कटौती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ क्लियर लिखा गया है कि अगर कोई क्रिएटर अमेरिका के बाहर का है और वे अमेरिका के दर्शकों से कमाई हासिल करता है तो 1 जून 2021 से उसकी कमाई पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर इंडियंस भी हैं तो अमेरिका से बाहर हैं और उनकी कमाई जो है अमेरिका से होती है, यानी अमेरिकन दर्शक अगर उस वीडियो को देखते हैं तो उनको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। गूगल ने इस नई पॉलिसी की घोषणा इस साल मार्च में कर दी थी। इसके मुताबिक YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल सभी कंटेंट क्रिएटर्स को 31 मई तक टैक्स की जानकारी देनी थी, भले ही वे दुनिया में कहीं भी रहते हों। ठीक, तो 31 मई ही तक जानकारी देनी थी सारी दुनिया के यूट्यूबर्स को। यहाँ कुछ हाईलाइटेड है यहाँ पे। यहाँ आप देख लें कि हिंदुस्तान में यानी भारत में बड़े यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर और उनकी कमाई के बारे में दिया गया है। तो इसे जान लीजिए। इससे आप अगर यूट्यूबर्स हैं तो आपको इससे कहा जाए कि आप इनकरेज होंगे कि आप भी एक बड़े यूट्यूबर्स अगर बनते हैं तो कितना कमा सकते हैं। देखिए, 183 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ टी सीरीज भारत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा भारत के 5 सबसे बड़े इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हैं। देखिए, सबसे टॉप पर टी सीरीज है 183 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद, यानी यहाँ पे उसकी कमाई नहीं दी गई है। उसके बाद जो भारत के 5 टॉप इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर, यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी कमाई यहाँ दी गई है। सबसे पहले यहाँ देखा जाए कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर, 30.5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके पास में है और इनकी कमाई देखा जाए 15 लाख से 2.5 करोड़ मंथली इनकम है। यानी एक महीने में ये 15 लाख से 2.5 यानी
2.5 करोड़ कमाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आशीष चंचलानी वाइन्स। इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 24.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनकी जो मंथली कमाई है वो 21 लाख से 3.43 करोड़ मंथली इनकम है। बहुत बहुत अमाउंट होता है ये मंथली, 3.43 करोड़ आप सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखा जाए अमित भराना, इनके जो सब्सक्राइबर हैं 23.1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इनकी मंथली इनकम है 9 लाख से 1.40 करोड़। उसके बाद टेक्निकल गुरुजी 21.3 मिलियन सब्सक्राइबर, 9.5 लाख से 1.5 करोड़ मंथली इनकम है। बीबी की वाइन 20.5 मिलियन सब्सक्राइबर, इनकी जो मंथली इनकम है वो 5.5 लाख से 89 लाख मंथली इनकम है। तो ये जो है भारत के सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी कमाई अभी आपने देख लिया। इसलिए अगर आप यूट्यूब चैनल बनाए हुए तो आप मेहनत करें और आगे बढ़ें ताकि आप भी इन लोगों की तरह एक दिन अच्छे बड़े यूट्यूबर्स बन पाएं। आइए अब नेक्स्ट यहां से देखते हैं कि नई पॉलिसी में यूट्यूबर्स से होने वाली कमाई पर क्या असर पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डू योर थिंग के फाउंडर अंकित अग्रवाल का कहना है कि ज्यादातर इंडियन यूट्यूबर्स क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट बनाते हैं, इसलिए उनके यूट्यूब सिर्फ उस कमाई पर टैक्स लगा रहा है जो अमेरिका के दर्शकों से हुई है। इसलिए फिलहाल इस नई पॉलिसी से भारत के क्रिएटर्स पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज क्लियर मेंशन है कि जो कमाई अमेरिका के दर्शकों से होगी उस पर टैक्स लगेगा। और जैसा कि भारत के ज्यादातर लोग जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो क्षेत्रीय भाषा में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उनको बहुत ही कम चांस है उन पे असर पड़ने का इसका, क्योंकि उनके जो भी व्यूअर्स हैं वो इंडियंस ही होंगे। अगर आप टैक्स की सही जानकारी देते हैं तो आपकी कुल कमाई में से सिर्फ अमेरिकी दर्शकों से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा ही टैक्स के रूप में काटा जाएगा। टैक्स की दर कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप गूगल के टैक्स की क्या जानकारी देते हैं। यहां पे देखिए, इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छी तरह से इसे मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे टैक्स लगेगा। मान लीजिए भारत के किसी यूट्यूबर ने जून 2021 में यूट्यूब से 1000 रुपए कमाए। उसके चैनल की कुल कमाई में से 100 रुपया अमेरिकी दर्शकों से हुई कमाई है। यहाँ इससे 3 प्रकार के टैक्स काटे जा सकते हैं। देखिए, 1000 रुपए किसी ने कमाया जून 2021 तक किसी यूट्यूबर ने, तो उसमें से अगर मान लिया 100 रुपया उसका बाहर के दर्शक में अमेरिका के दर्शकों से हुआ है, तो वो 3 कैटेगरी में आता है। 3 कैटेगरी में क्या आता है कि अगर पहली स्थिति देखा जाए उसमें अगर उसने 31 मई तक अपने टैक्स की जानकारी नहीं दी तो 240 रुपए टैक्स कट जाएंगे। ये कैसे कटेंगे ये मैं आपको बताता हूं, आगे आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर उसने जानकारी नहीं दी 31 मई तक तो उस टोटल पैसे में से यानी 1000 में से 240 यानी 240 रुपीज कट जाएगा। अगर यूट्यूबर्स ने टैक्स की जानकारी दी और टैक्स संधि भी क्लेम किया तो सिर्फ 15 रुपए टैक्स कटेंगे। ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति की बात किया जाए कि अगर यूट्यूबर्स ने टैक्स की जानकारी दी लेकिन टैक्स संधि के योग्य नहीं तो 30 रुपए टैक्स कटेगा यानी टोटल में से। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए यहां डिटेल दिया गया है, यहां देख लें। इस तीनों स्थिति को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, नंबर 1 पहली स्थिति जो है, यूट्यूबर्स ने 31 मई तक अपने टैक्स की जानकारी नहीं दी। तो यहां कहने का मतलब है कि अगर किसी यूट्यूबर्स ने 31 मई तक अपने टैक्स की जानकारी नहीं दी तो उसकी टोटल जो कमाई है दुनिया भर से उसका 24% उसमें से टैक्स उसको देना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति में है कि अगर यूट्यूबर्स ने टैक्स की जानकारी दी और भारत यूएस टैक्स संधि भी क्लेम किया तो क्या है कि इस स्थिति में उसकी जो 1000 रुपीज की कमाई हुई थी उसमें से 100 रुपए की कमाई अगर यूएस से हुई थी तो उस 100 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 15% कटेगा। यानी टोटल कितना हो गया, 15 रुपए कटेगा। यानी इस टोटल 1000 में से नहीं कटेगा, यानी उस 100 ही रुपए में से कटेगा। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए टैक्स देना होगा। तीसरी स्थिति में अगर यूट्यूबर्स ने टैक्स की जानकारी दी लेकिन टैक्स संधि के योग्य नहीं, तो ऐसी स्थिति में उस यूट्यूबर्स ने अगर 1000 रुपीज में से 100 रुपीज यूएस व्यूअर्स से कमाया था यानी अमेरिकन व्यूअर्स से कमाया था, तो उस 100 रुपीज में से उसे 30% टैक्स लगेगा यानी 30 रुपया लगेगा। यानी उसको कहा जाए तो ओवरऑल जो कहा जाए इस टोटल 1000 में से सिर्फ और सिर्फ उसे 30 रुपये टैक्स लगेगा। यानी यहां पहली स्थिति जो है यहां उसमें टोटल 1000 में से
टैक्स लगेगा, लेकिन बाकी स्थिति में जो यूएस से जो कमाई हुई होगी उसी में टैक्स लगेगा। तो आइए यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया है, उसे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि मान लिया कि यूट्यूब पर कोई हमीश मदान नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसके टोटल जो सब्सक्राइबर हैं वो 5.76 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो इस चैनल का कुल एड रेवेन्यू अगर 43.1 लाख रुपीस है तो उसमें से मान लिया कि भारत से उसकी कमाई जो है 39.08 लाख है और अमेरिका से 1.13 लाख रुपीस है। अगर हमीश मदान ने 31 मई तक टैक्स का फॉर्म भर दिया होगा और टैक्स संधि क्लेम की होगी तो उसके खाते में से 1.3 लाख का महज 15% ही टैक्स के रूप में कटेगा, यानी करीब 17,250 रुपया कटेगा। यानी इस टोटल 43.1 लाख से नहीं कटेगा, जो उनकी कमाई अमेरिका से हुई है उसका 15% कटेगा। ठीक है, अगर चैनल पर अमेरिका के दर्शकों से कोई कमाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, यह भी एक सवाल है। सभी क्रिएटर्स को अपने टैक्स की जानकारी गूगल को देनी चाहिए, चाहे उनके चैनल पर अमेरिका के दर्शकों से कमाई हो रही हो या नहीं। आने वाले समय में अगर अमेरिका के दर्शकों से चैनल पर इनकम होती है तो आय पर टैक्स काटने की सही दर तय करने में मदद मिलती है। तो यहां दिया गया है कि आपको जानकारी देना ही है। और उसके बाद अब यहां देखें, विज्ञापनों से कमाई का बड़ा हिस्सा पहले ही रख लेता है यूट्यूब। तो ये हम लोग जानते ही हैं कि विज्ञापन से जो कमाई होता है उसमें से 45% गूगल अपने पास रखेगा और बचा हुआ 55% आपको मिलेगा। यूट्यूब विज्ञापनों से सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपया कमाता है। ये गूगल की कुल कमाई का 10% है। तो इस प्रकार आज मैंने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी खबर शेयर की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये हर यूट्यूबर्स के लिए जानना जरूरी है कि अब उन्हें टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी यूट्यूब की जो कमाई होगी उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे भारत के यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी टैक्स लगेगा वो जो अमेरिकन व्यूअर्स होंगे, यानी जिनके चैनल पे अमेरिका के लोगों ने देखा होगा, उस पे टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ इंडिया के सबसे बड़े बड़े 5 यूट्यूबर्स के भी बारे में आपको बताया और उनकी कमाई के बारे में भी आपको बताया। तो अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो आप इस टैक्स से न डरें और आप अच्छे से मेहनत करें और अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप भी अगर बड़े यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए, आप जरूर कामयाब होइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और इस वीडियो को आपस में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।